ने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने 3 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एक, सत्यपाल मलिक ने कहा जब मैं राज्यपाल था कश्मीर में आतंकवाद नहीं था। श्रीनगर से 50-100 किलोमीटर दूर तक कहीं आतंकी वारदात नहीं होती थी। ये शोध का विषय हो सकता है। दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि हमारे देश में अनिल अंबानी जैसे और बीजेपी के बड़े नेताओं के एक मैंने ठेका देने के लिए, या समझ लो कि कुछ व्यवस्था उनके नाम पर फाइल पे हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर दी। और तीसरी बड़ी बात सत्यपाल मलिक ने कही कि किसानों की मांग जायज है, ये तीनों काले कानून गलत हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि बिल्कुल मैं उस पर आता हूं। सत्यपाल मलिक की बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, उस दिन आतंकवादियों ने कश्मीर को खाली कराने का फरमान जारी किया था। लाखों परिवार कश्मीर छोड़ करके भागे, लेकिन वहां एक दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू 1990 19 जनवरी से लेकर के आज तक दवा बेच रहे थे। कब? जबकि भारत की सरकार ने धारा 370 हटा दी आतंकवाद की कमर तोड़ने के नाम पर। 2016 में नोटबंदी करा दी आतंकवादियों की कमर तोड़ने के नाम पर। उसके बाद मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या हो जाती है, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है। ये संयोग है कि प्रयोग है? मैं मानता हूं और मैं मानता हूं कि सत्यपाल मलिक की बात में दम है। हमारे राष्ट्र की राजधानी संसद भवन पर 2001 में दिसंबर में आतंकी हमला होता है, और आतंकी हमले में अफजल गुरु का जो फांसी से पहले अफजल गुरु ने डीएसपी देवेंद्र सिंह का जिक्र किया था, और वो डीएसपी देवेंद्र सिंह 2005 में साउथ वेस्ट की स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उन 7 आतंकवादियों में एक आतंकवादी AK-47 थी उनके पास। उनमें एक आतंकवादी के पास एक चिट्ठी थी डीएसपी देवेंद्र सिंह की कि इस आतंकवादी को कहीं भी आने जाने की छूट दी जाए। तो यह संयोग है कि प्रयोग कि संसद पर हमला कराने वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह 2005 में उसका नाम उजागर हो जाता है, और 2018 में जब भाजपा की सरकार केंद्र से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, तब वीरता पुरस्कार, वीरता पदक से डीएसपी देवेंद्र सिंह को नवाजा जाता है। और फिर वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जनवरी 2020 में राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमला करने के लिए आता है और रास्ते में पकड़ा जाता है। और जनवरी में पकड़ा गया दिल्ली को दहलाने के लिए, और जून में उसकी दिल्ली पुलिस जमानत करा देती है। दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी कोर्ट में जमा नहीं करती है। ये संयोग है कि प्रयोग है? संसद पर हमला कराने वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिसका अफजल गुरु ने जिक्र कर दिया था, जिसको फांसी पे लटकाया गया जिस युवा को, और जिसका खुलासा 2005 में गिरफ्तार 7 आतंकवादियों से हो चुका था, उसको वीरता पदक का पुरस्कार से क्यों नवाजा गया? ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत परिवार को बताना चाहिए, ये अमित शाह को। मैं मानता हूं कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, तब 2021 में मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या होती है। जो शिक्षिका वहां पर सिख परिवार की मुस्लिम बेटे को लड़के को पहल उसका मदद करती थी, उसकी हत्या होती है। चुन करके दलितों की हत्या होती है। ये संयोग नहीं कि प्रयोग है। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, हमारे देश में दिसंबर 1999 में भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया जाता है। तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, और कंधार मतलब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। मैं मसूद अजहर का जिक्र कर रहा हूं। उसके साथ 2 और आतंकियों को छोड़ा गया जो पाकिस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। और 2021 में 15 अगस्त को सरकार बनती है तालिबान की अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर को भारत में हमारे देश के मुद्रा पोर्ट गुजरात में जहाँ भाजपा की सरकार है, गौतम अदानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन आ जाती है। 3000 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 2 खरब 10 अरब रुपए, 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन। आपको बताऊं, विजयवाड़ा के सुधाकर और वैशाली की छोटी सी कंपनी है, उनकी हैसियत 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन मंगाने की नहीं है। तो मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गौतम अदानी का जो मुद्रा पोर्ट है,
वो विजयवाड़ा से 1774 किलोमीटर दूर है। 1774 किलोमीटर दूर वो अब हेरोइन उतारी जाती है, जबकि विजयवाड़ा के पास में गंगावरम पोर्ट भी है 350 किलोमीटर की दूरी पर, वहां नहीं उतारी जाती है। चेन्नई पोर्ट है 459 किलोमीटर की दूरी पर, वहां नहीं उतारी जाती है। 1774 किलोमीटर दूर इसलिए उतारी गई। गंगावरम पोर्ट में अदानी का 80% हिस्सा है, 20% हिस्सा किसी और कंपनी का है, इसलिए उसे स्मगलिंग का अड्डा नहीं बना सकते। आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए गंगावरम पोर्ट जो है स्मगलिंग का अड्डा नहीं बन सकता है। लेकिन गुजरात में भाजपा की सरकार है और गौतम अदानी का मुद्रा पोर्ट है, स्मगलिंग का अड्डा बन चुका है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये संयोग है कि प्रयोग है। दिसंबर 1999 में भारत की जेल में बंद मसूद अजहर जैसे आतंकियों को कंधार पहुंचाना भाजपा का, और 2021 में तालिबान की सरकार बनने के बाद 3000 किलो हेरोइन मंगाना, ये संयोग है कि प्रयोग है। कश्मीर में 1990 में गैर ब्राह्मण मुसलमानों को कश्मीर छोड़ के भगाना, और 2021 में मक्खनलाल बिंद्रू शिक्षिका और दलित मजदूरों की हत्या कराना, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, इच्छाधारी नाग है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आतंकवाद। जब ये चाहता है वो हमला करता है, जब चाहता है बम चलाता है, जब चाहता है धमकी देता है, जब चाहता है लोगों को भगाता है। और इच्छाधारी नाग है इनका। तालिबानियों के साथ में भी इनके संबंध हैं 99 से लेकर के, अब मैं कहता हूँ मसूद अजहर को पहुँचाने से लेकर के और अब हेरोइन मंगाने तक। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन तो आप पकड़ी गई, उसका हीरो कौन है? उसका हीरो हो सकता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, गौतम अदानी, या फिर इनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। छठे आदमी के बाप की ताकत नहीं है जो 2 खरब 10 अरब रुपए की और तालिबानियों से हेरोइन मंगा दे। तो ये हमारे देश में बैठी अदालतों, जरा आप बताओ, हे जजों धृतराष्ट्र बन के मत रहो, आप बताओ उस हीरोइन का हीरो कौन है? ये सवाल मैं करना, इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल हमारे देश की मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आरोप बिल्कुल ठीक है। इनका इच्छाधारी आतंकवादी है, जब वे चाहते हैं तो आतंकवादी फन उखाड़ करके हमले करता है, और जब चाहता है तो फन बिठा देता है। और भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दुनिया के अंदर 4 कंपनियां हैं जो जहाज हवा में दौड़ते हुए चलते हुए तेल भर सकते हैं। उन्हें भारत में एक तेजस है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको राफेल बनाने की तकनीक को ठेका मिल रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार बताए, इन्होंने विदेशी कंपनियों से सुपारी लेकर के चीन से लेकर भारत तक का कर्जदार, 80,000 करोड़ का कर्जदार तो भारत का है। कौन? अनिल अंबानी। चीन से लेकर भारत तक के कर्जदार को उसका पार्टनर बनाया और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेके से बाहर कराया। इसकी कितनी दलाली ली गई होगी, क्योंकि अनिल अंबानी की एक फाइल को कश्मीर में आगे बढ़ाने के लिए 150 करोड़ की रिश्वत मिल रही थी। ये वो बोल चुके हैं, कौन? सत्यपाल मलिक। तो पैसे, एक मिनट, पैसे को ले सवाल सुनिए जी। अभी अमित शाह दौरे पर है जम्मू कश्मीर के जी। कल वहाँ पर भाषण को संबोधित कर रहे थे जी। वहाँ पर उन्होंने सीधे बोला कि जो बुलेट प्रूफ शीशा लगा था जी, ये हटा दीजिए। मैं यही इसीलिए कश्मीर में आया हूँ कि ये बुलेट प्रूफ शीशा नहीं, मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ। तो आतंकवाद तो कश्मीर में है ही नहीं। ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा ना, इनका इच्छाधारी नाग है। इन्होंने कह दिया होगा अपने इच्छाधारी नागों को। ये खेल भी आपको समझना चाहिए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इच्छाधारी नाग कब कब फन मारता है। जिस दिन 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पर, उसके बाद आपने देखा बिन बुलाए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं। जिस दिन अमेरिका गए नरेंद्र मोदी, भारत में 26,000 कोरोना के नए मामले उजागर हुए थे। हमारे देश के अंदर संयोग है कि प्रयोग है। 500 मामले उजागर होने पर 24 मार्च 2020 को आप देश में लॉकडाउन कर देते हो, और 26,000 मामले उजागर होने पर नरेंद्र मोदी तुम यहां से कूच करके अमेरिका चले जाते हो। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के सूबे में आपने देखा हो राजा मीर भोज की जाति को विवाद बना दिया गया। इस खेल को भी समझना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मामला है ये। क्रोनोलॉजी 3000 किलो हेरोइन से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। अमेरिका जाना मोदी का, उत्तर प्रदेश में मीर भोज की जाति पर विवाद कराना, मौलाना
कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कराना, और मैं कहता हूं आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी न्यूयॉर्क पेज छाप करके उसमें नरेंद्र मोदी को दुनिया की आखिरी उम्मीद और सबसे शक्तिशाली नेता बताना, और फिर वापस आने पर नरेंद्र मोदी का देर रात को सेंट्रल विस्टा जहां बन रहा है उस गड्ढे में उतर जाना एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रमाणिक हो गई है बात सत्यपाल मलिक के आरोप से कि आतंकवाद इन्होंने बढ़ाया है, और प्रमाणिक हो गई बात कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शीशे हटा दो क्योंकि उनकी डील हो चुकी होगी आतंकवादियों से कि अब मैं आ रहा हूं, अब कोई हमला मत करना। मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की हुई अमित शाह बताए देश को, जिसको 1990 से लेकर अब तक नहीं मारा गया। धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद और भारत की सबसे ताकतवर सरकार बनने के बाद कैसे बनी, कैसी हत्या हुई मक्खनलाल बिंद्रू की, ये बात भी उजागर होनी चाहिए।